उसका, और उसका पैर जो ब्राह्मण सो रहे थे उसके ऊपर जा लगा। ब्राह्मण जग गए। जैसे ब्राह्मण जगे तो उन्होंने पकड़ लिया उसको, चोर 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 कह करके उसको पीटने लगे, और इतना मारा इतना मारा इतना मारा कि उसकी मृत्यु हो गई। प्राण छूट गए उसके। लेकिन जब प्राण छूटे तो यम के दूत उसको लेने के लिए आए। यम के दूत लेने के लिए जब आए, उधर से भगवान शिव के गण लेने के लिए आए। आपस में दोनों में तनातनी हो गई। वो कह रहे कि हम लेकर के जाएंगे, इसने पूरे जन्म पाप किया है। वो क्या पाप किया है? वो वेश्यागामी हो गया था, मदिरापान करता था, ब्राह्मण होकर के त्रिकाल संध्या नहीं करता था, और जुआ खेलता था, अपने माता पिता को कष्ट पहुंचाता था, इसलिए ये नरक का अधिकारी है। कहने लगे तुमने इसे पाप गिना दिए? बोले हाँ, अब इसके पुण्य गिनोगे। भगवान शंकर के गण कहने लगे इनके पुण्य गिनो। अब पुण्य तो एक भी है ही नहीं। बोले कैसे नहीं है? जो शिवरात्रि के दिन ये निराहार रहा, भले ही मजबूरी थी, लेकिन शिवरात्रि के दिन इन्होंने भोजन नहीं पाया, शिवरात्रि के दिन निराहार रहा, और पूरे दिन बैठ करके भगवान शिव की पिंडी पर जलाभिषेक हो रहा था। इसने पूरे दिवस उस पूजा का दर्शन किया, उस पूजा का दर्शन किया, और तो और अपने ही वस्त्र को जला करके इसने शिवालय में प्रकाश किया है। शिवालय में प्रकाश किया है। जो शिवालय में प्रकाश करता है और निराहार रह करके व्रत करता है शिवरात्रि का, और भगवान शंकर की पिंडी का दर्शन करता है पूजा करते समय, कहने लगे उसको यम के दूत नहीं ले जा सकते, वो तो शिव के गण लेने आए और उसको लेकर के शिव के धाम को चले गए, इसलिए उसका ऐसे उद्धार हुआ। बोल शंकर भगवान की जय जय श्री राधे। यम के दूत वापस गए। यमराज ने कहा कि मैंने लेने के लिए भेजा था, खाली हाथ कैसे आ गए? कहने लगे कि भगवान शंकर के गण आए और उनको अपने साथ लेकर के चले गए। तब यमराज ने कहा अच्छा गण लेने के लिए आए? तो बोले क्यों? बोले उन्होंने अपना वस्त्र जला करके शिवालय में प्रकाश किया, शिव पूजा का दर्शन किया, निराहार रहकर के व्रत रखा शंकर भगवान का, इसलिए शिव लोक को चला गया वो। तब यमराज ने अपने दूतों से कहा ये त्रिपुंड धरा लोके, इस संसार में जो भी त्रिपुंड को धारण करता है, ये त्रिपुंड धरा लोके विभूत्या सीतया गणः, जो भभूति लगाता है शंकर भगवान की तरह से, ते सर्वे परिहर्तव्या नानेतव्या कदाचन। दूसरी बात कही शिव वेश तया लोके येन केनापि हेतुना, जो संत का वेश बना करके, शिव का वेश बना करके, जटाजूट रख करके, भाल पे त्रिपुंड लगा करके रहता है, चाहे कह रहे वो पाखंड ही कर रहा है, यहाँ शिव पुराण में लिखा है ते सर्वे परिहर्तव्या नानेतव्या कदाचन, उसको कभी भी मेरे पास लेकर के मत आना, यमराज कह रहे हैं। और ये रुद्राक्ष धरा लोके जटाधारेण एव च, जो रुद्राक्ष पहनता है, जो जटा धारण करता है, ते सर्वे परिहर्तव्या नानेतव्या कदाचन, जिसके शरीर के ऊपर, जिसके मस्तक के ऊपर त्रिपुंड है, जिसके शरीर पे रुद्राक्ष है, जिसने जटा बना रखी है, शंकर के वेश में कोई रहता है, कहने लगे ऐसे व्यक्ति को कभी भी मेरे पास लेकर के मत आना, नहीं आना। ये किसने कहा? यमराज ने यमदूतों से कहा। जो त्रिपुंडधारी है, भस्मधारी है, दम्भ से भी मेरा रूप धारण किए हुए हैं, भले ही वो पाखंडी ही क्यों ना हो, उनको यमलोक कभी भी मत लेकर के आना। जो शिव का रूप धारण करते हैं उनको कभी भी मेरे पास लेकर के मत आना। जो रुद्राक्ष को धारण करते हैं, जो जटा को धारण करते हैं, भूल करके कभी भी उनको मेरे पास नहीं लेकर के आना। इसलिए जो भस्म धारण करता है, जो रुद्राक्ष धारण करता है, वो यमपुरी को कभी नहीं जाता। वो कहाँ जाता है? वो शिव लोक में जाता है, शिव लोक में जाता है। बोलिए शंकर भगवान। उस मूल निधि को शिवगण कैलाश लेकर के गए। फिर वह मूल निधि कलिंग देश का राजा अरिदम बना, उसका नाम हुआ अरिदम। कलिंग देश का राजा अरिदम हुआ, तो अरिदम का पुत्र हुआ दम, वो शिव का भक्त था दम। दम ने अपने राज्य में यह नियम लागू किया कि हर गांव में शिव मंदिर होना चाहिए,
अरिदम के पुत्र दम हुए, यानी कि गुणनिधि अरिदम बना अगले जन्म में। और अरिदम का जो पुत्र था दम, उसने ये नियम लागू किया कि हर गांव में शिव मंदिर होना चाहिए और हर व्यक्ति शिव मंदिर में दीपदान करे। ये राजा की आज्ञा है, यदि इसका कोई उल्लंघन करेगा तो फिर उसको मृत्यु दंड दिया जाएगा। देखो, शिव मंदिर में दीपक जलाने का महत्व आपको समझ आया कि उस गुणनिधि ने अपना वस्त्र जला करके प्रकाश किया। और आप एक छोटा सा दीपक जला लोगे तो आप कभी भी यमपुरी नहीं जाओगे, कभी भी यमपुरी नहीं जाओगे। आप भगवान शंकर के पास जाओगे, शिव लोक में आपका प्रस्थान होगा। फिर इसलिए शंकर भगवान के सामने सदा दीपक जला। वृंदावन परमहंस आश्रम, जब वहां पर मूर्ति स्थापना हुई, पूज्य महाराज जी के श्री चरण वहां पर पधारे, तब से इतना सुंदर हो गया वो आश्रम। नहीं तो बिल्कुल खंडर था, आप लोगों ने सभी ने देखा, लेकिन अब इतना सुंदर हो गया महाराज जी की कृपा से कि बस ना पूछो। तो उस समय मूर्ति स्थापना का कार्यक्रम था वहां पर। तो पूज्य चरण श्री राजेंद्र दास जी महाराज जी आए थे, मलुक पीठाधीश्वर। उन्होंने एक बात सुनाई थी, वो मुझे ध्यान आ गई अभी अभी। एक राजा था तो वो बड़ा क्रूर और धर्म कर्म ज्यादा